पाकिस्तान को यूएन में करारा जवाब। भारत ने सिंधु जल संधि को आतंकवाद से जोड़ा, सस्पेंशन जारी रखने का ऐलान। दरअसल दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम निर्णय 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का रहा, जिससे पाकिस्तान के लिए जल संकट और गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्पष्ट संदेश। संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि पर आयोजित अरिया फॉर्मूला बैठक में भारत के प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, सिंधु जल संधि सस्पेंड ही रहेगी। आतंकवाद के कारण उठाया गया कदम। हरीश ने बताया कि भारत ने 65 वर्ष पहले सद्भावना के तहत सिंधु जल संधि की थी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इस संधि की भावना को ठेस पहुंचाई है। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीय इन हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे हालिया हमला पहलगाम में हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। भारत का संयम और तकनीकी विकास। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भारत ने अब तक काफी संयम और उदारता दिखाई है। इन वर्षों में बांधों की तकनीक और सुरक्षा को लेकर कई बदलाव हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार संधि के तहत जरूरी बुनियादी बदलावों को रोकता रहा है। उन्होंने 2012 में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हमले भारत की परियोजनाओं और नागरिक जीवन को खतरे में डालते हैं। भारत का 2 टूक रुख। भारत ने 2 वर्षों से पाकिस्तान से संधि में संशोधन पर चर्चा की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान के टकरावपूर्ण रवैये के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर कठोर और स्पष्ट कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि पूरी तरह निलंबित रहेगी। पाकिस्तान की मांग ठुकराई। पाकिस्तान की ओर से इस सस्पेंशन को खत्म करने की मांग की गई थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, तब तक किसी तरह की सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती।